हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है संडे और संडे को हम लोग पूरे महीने का लगभग पूरे महीने का करंट अफेयर हम लोग रिवीजन करते हैं। और आज के करंट अफेयर के रिवीजन में हमने 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लिया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस जो 50 करंट अफेयर है इसको कई सेक्शन में हमने बांटा है कि प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं, जैसे कि जेएनयू के अध्यक्ष कौन बनी है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बनी है, थल सेना प्रमुख कौन बने हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, इसको लिया है मैंने। फिर उसके बाद से हमने लिया है कि प्रमुख पुरस्कार कि जैसे मान लीजिए कि कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, किसको फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है, ये सब चीज़ें हमने लिया है। मतलब कई सेक्शन में मैंने आज इसको बांटा है। सरकार की प्रमुख योजनाओं को जो कौन कौन सा लॉन्च हुआ है उसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये जो सेक्शन है करंट अफेयर का रिवीजन का सेक्शन, और आज का जो 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली लड़ाकू पायलट कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है। ऑप्शन ए है हमारा अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी है हमारा भावना कंठ, ऑप्शन सी है हमारा अवनी चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट एविएटर कौन बनी है, तो अभिलाषा बराक बनी है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पहली महिला पायलट है, इसलिए ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये जीती है गीतांजलि श्री, और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता रजिस्टर यानी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है, तो यह बना है कोलकाता। यानी पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो शहर है वह जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बना है। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी का पीडीएफ पाने के लिए, इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां से आप पीडीएफ को निकलवा के आप इसे या रिवीजन कर सकें, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है, तो यह बनी है अभिलाषा बराक, अभी मैंने आपको बताया। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। और ये नरेंद्र मोदी जी कौन है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगला है किसे ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, तो ड्राइव माई कार को। यानी ड्राइव माई कार को 2022 का ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है, तो लियोन मेसी है। और ये कौन है, ये एक फुटबॉलर हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से अब महत्वपूर्ण सूचकांक से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचकांक से पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 150वां स्थान है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीडेम संस्थान द्वारा, किसके द्वारा, तो वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 93वां स्थान है। आप इसे भी याद रखिएगा। और डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वीडेम संस्था जारी करता है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 79वां स्थान रहा है, यानी कि 79वां स्थान रहा है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत 71वें स्थान पे है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का 5वां सबसे कंजेस्टेड शहर चुना गया है, तो यह चुना गया है मुंबई। यानी
भारत का जो मुंबई शहर है यह दुनिया का 5वां सबसे कंजेस्टेड शहर है। आप इसे भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए ये 2022 का महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दुबई में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 तक दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में, आप इसे भी याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है गुजरात ने, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? तो ये भी गुजरात ने किया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो ये है हमारा बिहार। सबसे समृद्धशाली राज्य ही भारत का सबसे बहुआयामी गरीब देश है, ये एक विडंबना ही है। बिहार एक ऐसा समृद्ध देश है, यहाँ पे एक से एक अच्छे टैलेंटेड लोग पैदा हुए हैं। यहाँ पे हर कृषि की भी में भी अच्छी खासी भूमि है, उसके बावजूद भी बिहार बहुत गरीब देश है, गरीब राज्य है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। किसके लिए शुरू किया है मिशन परिवर्तन? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मिशन परिवर्तन संबंधित है तो गांजे की खेती को खत्म करने के लिए। और ये मिशन परिवर्तन कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं वेस्ले मॉर्गन। इनका नाम क्या है? तो वेस्ले मॉर्गन ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है, आप इसे भी याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा, क्या नाम है इनका? अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। तो यह कहाँ की है? तो यह केन्या की है, दक्षिण अफ्रीका के केन्या की है ये अन्ना कबाले दुबा, और ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार जीती है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गौरव सचदेवा को, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए PS यानी क्या पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IFS विवेक कुमार को, आप इसे भी याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को। इनका नाम क्या है? यह फ्रैंक विल्जेक को ये एक भौतिक विज्ञानी हैं जिनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अब चलिए, अब हम कुछ प्रमुख नियुक्तियों को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एडमिरल R हरि कुमार को, ठीक। उसी तरीके से भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो
तो यह बने हैं मार्शल VR चौधरी। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं शीलवर्धन सिंह। किसके, तो CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो शीलवर्धन, CRPF के नहीं, CISF के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो शीलवर्धन सिंह बने हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं, तो संजय अरोड़ा बने हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं कुलदीप सिंह, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन बने हैं, तो M गणपति बने हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। कौन बने हैं, तो प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं असम राइफल के महानिदेशक बने हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है, तो यह शुरू किया है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान शुरू किया है, तो यह किया है कर्नाटक ने, आप इसे भी याद रखने का। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं ये 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संडे 50 महत्वपूर्ण, ये 50 से प्लस क्वेश्चन है। हालांकि मैंने सिर्फ 50 ही बोला है, लेकिन इसमें 60 से 75 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो अगर इनको आपको पढ़ के और इसका PDF निकलवा लीजिएगा जरूर। आप भले डेली करंट अफेयर का PDF निकलवाए ना, लेकिन इसका PDF निकलवा के बार बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है, तो यह किसने शुरू किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है भारत और चीन के पास। चीन ने हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर, कौन सा, बोंगो सागर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश और बोंगो मिलता जुलता शब्द है, तो आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं कि बोंगो सागर जब भी आएगा तो बांग्लादेश आप लगाइएगा। और हैंड इन हैंड यानी अक्सर आपने देखा होता है कि भारत और चीन से हमेशा विवाद होता है, हमेशा हर साल में कहीं ना कहीं आप जरूर सुनते हैं कि भारत ने चीनी सेना ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण किया है। तो हैंड इन हैंड यानी हमेशा ये एक दूसरे में आपस में लड़ते रहते हैं, यानी हैंड इन हैंड करते रहते हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि चीन हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जब पूछेगा तो आप सीधे भारत और चीन लगाएंगे। ये याद करने का एक ट्रिक होता है, ट्रिक अपने आप से बनाइए, ट्रिक रटना नहीं पड़ता, खुद से बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय, कौन सा, लामितीय 2022 किया गया है, तो यह किया गया भारत और सेशेल्स के बीच, यानी भारत और सेशेल्स के बीच लामितीय सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है कोलकाता में, आप इसे भी याद रखिएगा। बहुत प्रमुख योजनाएं आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये किया है विशाखापत्तनम। और ये विशाखापत्तनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलटेल और WHO के बीच शहर में मतलब मोबाइल कंटेनर अस्पताल शुरू किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो ये किया है हैदराबाद में। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से
हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तिरुचिरापल्ली में, यानी तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाय के गोबर से बने पहले खादी प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। कहाँ पे? तो गाय के गोबर से बने पहले खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके इस क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है। तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके और निकलवा के बार बार इससे रिवीजन करिएगा। यही से क्वेश्चन आपके मोस्टली बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, उसके बाद से ये जो मैं 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ, हफ्ते हफ्ते में कराऊंगा 50 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसको अगर आप देख लेंगे तो करंट अफेयर को चारों तरफ से हम लोग इतना घेर देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं करंट अफेयर से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया मानेसर, हरियाणा में। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। आप इसे भी याद रखिएगा। किसके लिए चुना गया है? तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के कंट्री ऑफ ऑनर के लिए चुना गया है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग को। किसे दिया गया है? तो द पावर ऑफ डॉग को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से किसे 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो नोमैडलैंड को 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है सांग कांग को। किसे दिया गया है? तो सांग कांग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है बबीता सिंह को। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो एम जगदीश कुमार को चुना गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए प्रमुख नियुक्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे कश्मीर विद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलोफर
खान को, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को। किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इनका नाम है शांति श्री धूलपड़ी पंडित, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है असम। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये सारा करंट अफेयर आपको डेली करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है, लेकिन हमने ये अब इसलिए मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग लगभग 3 महीने से करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के, उसको मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? तो ये रखा है सिक्किम ने, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये भी सिक्किम में स्थापित किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा कि भारत का पहला यानी भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में, आप इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और इनका आपको एकदम घोल के पी जाना है। हालांकि सब कुछ मैं, अगर आप डेली करंट अफेयर को मेरे पढ़ रहे हैं तो सब कुछ आपको वहां पे कराया गया है, लेकिन आज का करंट अफेयर कराने का मकसद यही था कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज अभी तक पढ़ा है, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते चले, ताकि भूल जाएंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हमें अपनी मेहनत का जाया नहीं होने दें। हमने जो मेहनत आप लोगों को करंट अफेयर में कराया है उसका एक एक क्वेश्चन मैं वसूलना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये करंट अफेयर की सीरीज मतलब रिवीजन की सीरीज लाया हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप डेली करंट अफेयर मेरे पढ़ते होंगे तो आपको रिवीजन करने में भी मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।